फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग्स। और फन एंड फैमिली ब्लॉग के अंदर आज मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ जो कि लिखी गई है गौर गोपाल दास जी ने। इन्होंने इसमें एक और इंसिडेंट को एक्सप्लेन किया है। ये स्टोरीज जो हैं इन्होंने बताई हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। ऑलरेडी इसके 7 पार्ट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और लास्ट वाला पार्ट आई थिंक जिसने मुझे इमोशनल कर दिया था वो थोड़ी सी इमोशनल स्टोरी थी, लेकिन आज की स्टोरी बहुत ही टेस्टी स्टोरी है। टेस्टी क्या, मैंने टेस्टी कहा? जी हाँ, क्योंकि आज की स्टोरी का नाम ही है ब्लूबेरी चीज़ केक। ये आज की स्टोरी का नेम है। तो ये स्टोरी है एक सहराज नाम के लड़के की। और सहराज के जो पापा हैं, फादर हैं उनके, वो सीए हैं। और जो इनकी मदर है वो फिजियोलॉजी की टीचर है, लेक्चरर है। वो साइंस से सब्जेक्ट टीच करती है। तो पेरेंट्स जो है वो एक वेल इस्टेब्लिश्ड जो उनका करियर है वो बहुत अच्छा से चल रहा है, प्रोफेशन उनका काफ़ी अच्छा है। और जो उनका बेटा है सिराज, 93% नंबर आए हैं इसके बोर्ड एग्जाम्स में, स्पेशली मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छा किया है। और इस फैमिली ने गौर गोपाल दास जी को काफ़ी फोर्स किया और काफ़ी इनकी मिन्नतें की और अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खाने के लिए रखी। और सहराज को बुलाया गया कि जब गौर गोपाल दास जी उनके घर गए तो सहराज भी वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके बेटे ने बहुत अच्छे परसेंटेज लिए हैं। और फिर गौर गोपाल दास जी ने पूछा कि आप आगे कौन सी स्ट्रीम लेना चाहते हो। और इस क्वेश्चन पर तीनों जने पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा सहराज तीनों ही थोड़ा सा चुप हो गए। आसानी से समझा जा सकता था कि बच्चे कुछ और लेना चाहते हैं स्ट्रीम और पेरेंट्स कुछ और। तो उसने कहा कि पेरेंट्स कह रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट कॉमर्स तो ले ही लो, ज़्यादा कुछ नहीं तो गौर गोपाल दास जी ने भी कहा, क्योंकि गौर गोपाल दास जी खुद अपने टाइम के बहुत बड़े इंजीनियर रह चुके हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग जो है वो मतलब पास आउट है ये, और पढ़े लिखे काफ़ी पढ़े लिखे हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छे परसेंटेज के साथ तो आप मेडिकल नॉन मेडिकल जैसी स्ट्रीम भी ले सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, पेरेंट्स भी ऐसे ही कह रहे हैं। तो उन्होंने बड़ी धीमी धीमी आवाज़ में सहराज ने सब बातों के अंदर हामी भरी। वो काफ़ी स्लो सी टोन में बात कर रहा था। शायद कोई साधु महात्मा संत महात्मा घर में आते हैं तो शायद सभी बच्चे इस तरह का व्यवहार उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो वो शायद इसीलिए वो ये सब कर रहे थे, बड़ी धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। तो जैसे ही वहाँ पे खाना वगैरह रखा गया, गौर गोपाल दास जी ने खाने की बहुत तारीफ़ की और खाना खाया। और फिर आया वहाँ पे ब्लूबेरी चीज़ केक। जैसे ही वहाँ पे ब्लूबेरी चीज़ केक आया, सहराज एकदम से खिल उठा, उसकी आंखों में चमक आ गई। तो उसने एकदम से कहा कि आपको पता है कि ये जो है ग्राम क्रैकर नट्स होते हैं कि उनको उनका जो क्रश होता है उसको काफ़ी टाइम तक हाई टेम्परेचर के अंदर और फिर इसको बेक किया जाता है। और फिर उसके बाद उसका जो बेस तैयार होता है, उसके बेस को भी काफ़ी 1 घंटे के लिए उसको ऐसे ही रखा जाता है। पहले तो इसको 1 घंटे के लिए बेक किया जाता है, फिर उसके बनने के बाद इसको दोबारा 1 घंटे के लिए जो है वो प्लेट के अंदर ऐसे ही रखा जाता है ताकि वो सेट हो जाए। और फिर उसके ऊपर की जो चॉकलेट है वो ऐसे बनी थी, ऐसे बनी थी, ऐसे बनी थी, ऐसे बनी थी। उसने पूरा प्रॉपर उसका एक्सप्लेन किया। एंड नॉट ओनली दिस, उसने और भी चीज़ों के बारे में बताया। तो सब लोग उसकी आवाज़ का जो एकदम से राइज हुआ, आवाज़ जो राइज हुई और एकदम से उसकी आंखों में जो चमक आई, जो चहक उसके चेहरे पे आई, सब लोग उस चहक को देखे हैरान थे। गुरु गोपाल दास जी कहते हैं सब्जेक्ट का चेंज होना ठीक है, समझ में आता है, लेकिन चेहरे की चमक का चेंज हो जाना ये तो कुछ और ही बता जाता है। तो आई थिंक उन्होंने गेस किया कि बच्चे को आगे क्या लेना चाहिए, और स्टोरी पूरी होने से पहले मैंने भी गेस किया कि बच्चे को आगे कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए। आई थिंक अगर आपने गेस किया होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आगे की स्टोरी ये है कि बच्चे ने खाने पीने की चीज़ों को बड़े ही शौक से बताया कि किस तरह से बनती है और किस तरह से उसको उसका क्या प्रोसेस होता है। और फिर उसी तरह से उसने वहाँ पे जो और भी डिशेस थी, ऊंधियो और जो और था मतलब कि ढोकला, हर चीज़ के बारे में उसने प्रॉपर बताया। और फिर उनके पेरेंट्स बड़े हैरान हो के देख रहे थे अपने बच्चे को कि अरे ये कैसे, मतलब कि एक्साइटेड एकदम से कैसे हो गया कि साइंस की बात करते हैं, नॉन मेडिकल की बात करते हैं, ये धीमी धीमी आवाज़ में बात करते हैं और सडनली फूड के बारे में बात आती है तो इतने एक्साइटेड होकर बात करता है। सहराज ने एक्चुअली एक्साइटेड क्यों था सहराज उन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं। तो
ये स्टोरी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये स्टोरी आगे भी चलेगी, ये बताते हुए कि किस तरह से सिराज ने अपने रेस्टोरेंट के करियर में सफलता पाई। क्योंकि जब उसको कुकिंग अच्छी लग रही है तो उसको मेडिकल या नॉन मेडिकल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसके 93% मार्क्स क्यों ना आए हों बोर्ड एग्ज़ाम्स में। परसेंटेज अच्छी आना ये इस बात का संकेत नहीं है, या आप इससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बच्चा मेडिकल के लिए ही बना है। हो सकता है वो बच्चा किसी और चीज़ के लिए बना हो, जबकि सहराज तो मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए बिल्कुल भी नहीं बना था। परसेंटेज चाहे उसके अच्छे थे, उसको अपना जो रेस्टोरेंट है, अब इसमें लिखा भी हुआ है, गौर गोपाल दास जी ने खुद कहा है कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर ये बच्चा 5 स्टार रेस्टोरेंट्स की चैन ऑल ओवर द इंडिया में अगर स्टार्ट कर देगा, अगर इसकी शुरू भी हो जाएगी, इसका बिजनेस अगर इतना अच्छा चलेगा तो बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो जान पाते हैं कि उन्हें करना क्या है। रियल लाइफ से कैसे चीज़ ये कनेक्टेड है कि हमें जो चीज़ पसंद होती है, हम बजाय कि उसके ध्यान देने के, हम कोई भी प्रोफेशन चूज़ करके उसमें परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। जिस चीज़ में हम परफेक्ट हैं, जो चीज़ हमें करने में अच्छी लगती है, हमें प्रोफेशन को चूज़ करना चाहिए। जब आप किसी भी ऐसी चीज़ का चुनाव करते हैं जो आपको अच्छी लगती है, तो वो चीज़ आपके लिए कभी भी बोर नहीं होती है, वो उस चीज़ से आप कभी थकते नहीं हो, उस चीज़ के अंदर आप अपना 100% देके मज़ा लेते हो। और लाइफ के अंदर इंजॉय करना अपने काम से बहुत कम लोगों को आता है। और सबसे बड़ी बात, आप जब भी किसी लोगों से किसी से भी बात करेंगे, आप पूछेंगे कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, लोग कहेंगे कि काम इतना है, सुबह 9 to 5 की जॉब है। 9 to 5 की जॉब से अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो यकीन मानिए कि वो आपको पैशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, हो सकता है कई बार कि आपका पैशन आपको उतनी अच्छी इनकम ना दे पाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको सुख या संतोष जरूर देगा। सैराज ने तो अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और अपने मन की बात को जाना, लेकिन हमें भी जानना है कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है और हमें उसी में अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। अगर हम प्रोफेशन नहीं भी बना रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन एटलीस्ट हमें पता तो हो कि हमें क्या अच्छा लगता है। यूजली लोग प्रोफेशन चूज़ करते वक्त ये देखते हैं कि आजकल डिमांड किस चीज़ की है। डिमांड मार्केट के अंदर होती है, आपकी अपनी डिमांड क्या है। एक बार नेक्स्ट टाइम प्रोफेशन चूज़ करने से पहले आप अपनी डिमांड के बारे में ज़रूर सोचिएगा। थैंक यू। अगली वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिए। एक नई स्टोरी आपके लिए फिर से मैं लेके आऊँगी। आपको ये स्टोरीज़ कैसी लग रही हैं आप मुझे ज़रूर बताइए। ये स्टोरीज़ बच्चों को, बड़ों को, सभी के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता रहे। बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, इट्स ओके, नो डोंट वरी। मैं आपके लिए इस पूरी की पूरी बुक को शॉर्टकट में आपके पास शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर आपके पास लाती रहूँगी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। इन स्टोरीज़ को आगे ज़रूर शेयर कीजिए।